मित्रों सप्रेम नमस्कार। आज तीसरा विकल्प का चौथा खंड प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भाषण से पूर्व, विषय से पूर्व यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए भाषण का आनंद लीजिए। नहीं, सैमुअलसन ने पीटर ड्रकर ने कहा है कि कैपिटलिज्म टूटने वाला है। माने हम कहते हैं तो वो सत्य नहीं है, वो स्वप्न रंजन है। सैमुअलसन कहते हैं तो वो तथ्य है। हमने कहा भाई किसी की भी बात मान लो, लेकिन यह निश्चित है कि वो टूटने वाला है। हमने जो उसके टूटने का मुहूर्त रखा वो 2010 साल रखा। पीटर ड्रकर ने उसके टूटने का जो मुहूर्त रखा वो 2015 साल रखा। ये 5-10 साल का फर्क है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक समाज व्यवस्था टूट गई, दूसरी समाज व्यवस्था टूटने के कगार पर है। और आज पश्चिम में खोज चल रही है कि भाई एक टूट गई, दूसरी टूटने वाली है। अब मानव जाति के लिए आधारभूत ऐसी तीसरी व्यवस्था कौन सी होनी चाहिए, थर्ड वे कौन सा होना चाहिए, वहां खोज शुरू हो गई है। ऐसी अवस्था में आज जब हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि हम 21वीं शताब्दी के मुंह पर हम हैं। अभी जानते हैं कि ये 21वीं शताब्दी ईसा की है। हमारे जो आचार्य है, हमारे एक मित्र है जो काल निर्णय के विषय में बहुत जानकारी रखते हैं, वो कहते भी हिंदू काल गणना तो बहुत प्राचीन काल से। उन्होंने हमको बताया कि ब्रह्म के द्वितीय परार्ध के श्वेतवाराह कल्प के, कई कल्प है उसमें से श्वेतवाराह कल्प के, वैवस्वत मनवंतर के, कई मनवंतर है उसमें से वैवस्वत मनवंतर के, 28वें युग के 51वें शताब्दी में हम जल्दी प्रवेश करने वाले हैं। हमारे मित्र है, उनका नाम मयूरेश्वराचार्य ऐसा है, तो उन्होंने हमको ये खबर दी है। तो अभी हिंदुओं की 28वें कलियुग की 51वीं शताब्दी शुरू हो रही है। ईसा की 21वीं शताब्दी शुरू हो रही, बहुत थोड़ा अंतर है। और वहां खोज शुरू हो रही है कि कौन सी रचना तीसरी रचना हो सकती है। एक रचना टूट गई, दूसरी रचना टूटने जा रही, तीसरी रचना की खोज है। और इसके कारण लोग अब हिंदुओं का विचार कर रहे हैं कि इनकी रचना जो है यह विचार करने योग्य है क्या। अर्नोल्ड टॉइनबी यह एक श्रेष्ठ इतिहास शास्त्रज्ञ हो गए। उन्होंने दुनिया के पुराने 28 सिविलाइजेशन और सब सिविलाइजेशंस का अध्ययन किया, और वो करने के बाद उन्होंने आश्चर्यजनक स्टेटमेंट किया कि हिंदुस्तान की जिम्मेवारी रहेगी संसार का मार्गदर्शन करना। ये स्टेटमेंट जब उन्होंने किया तब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के सामने कितने उलझने हैं मैं जानता हूं, यहां कितने झगड़े चल रहे हैं मैं जानता हूं। हम जब सुनते हैं अर्नोल्ड टॉइनबी का कि हिंदुस्तान में दुनिया को मार्गदर्शन करना है, और आज हमारी स्थिति हम अखबार में जब पढ़ते हैं, आंखों से देखते हैं, तो ये तो ऐसा ही फैंटास्टिक लगता है कि जैसे मान लीजिए कि हम रास्ते से जा रहे हैं, अब हम अपनी धोती नहीं संभाल पा रहे, हमारी जूझ तो खुल रही, तो अपनी धोती संभालते संभालते हमें मुश्किल हो रही है। और अर्नोल्ड टॉइनबी साहब कह रहे हैं कि रास्ते से चलने वाले सब लोगों की धोती या संभालने का काम तुमने करना है। ये जितना विचित्र लगेगा उतना ही विचित्र अर्नोल्ड टॉइनबी का स्टेटमेंट है। किंतु उन्होंने कहा कि आपकी सब कठिनाइयां, आपके सब झगड़े, आपकी सब समस्याएं मैं जानता हूं, लेकिन दूसरी बात है, और उनका स्टेटमेंट कहता है कि दुनिया में जितने झगड़े वो सब झगड़े हिंदुस्तान में। टाइप के नाते यदि देखा जाए, टाइप के नाते, तो दुनिया में जितने तरह के संघर्ष है वो सारे संघर्ष आज हिंदुस्तान में। लेकिन हिंदुओं की संस्कृति, हिंदू परंपरा, इसमें एक विशेषता है जो दुनिया के किसी भी दूसरे देश में नहीं। और वो विशेषता क्या है? तो विभेद को विविधता के रूप में देखना और विविधता के अंतर्गत एकात्मता का साक्षात्कार करना, यह जो फैकल्टी है, यह जो क्षमता है,
यह केवल इसी देश के संस्कृति के और परंपरा के अंतर्गत है और किसी दूसरे देश के संस्कृति और परंपरा के अंतर्गत नहीं। इस क्षमता के आधार पर अर्नोल्ड टैंग भी ऐसी आशा रखते हैं कि इस क्षमता के आधार पर आज यह देश नीचे जाता हुआ दिखाई देता होगा, वहां संघर्ष दिखाई देते होंगे, बहुत गड़बड़ियां दिखाई देती होगी, किंतु यह जो सांस्कृतिक परंपरागत क्षमता है कि विभेदों को विविधता के रूप में देखना और विविधता के अंतर्गत एकात्मता का साक्षात्कार करना, इस क्षमता के आधार पर आज जितने संकट है उसका अवश्य निराकरण हिंदुस्तान करेगा, सभी संकटों पर मात करेगा और अपनी परंपरागत सांस्कृतिक इस तरह की क्षमता के आधार पर एक आदर्श समाज रचना इसी देश में निर्माण हो सकती है और किसी देश में निर्माण नहीं हो सकती। ऐसी आदर्श समाज रचना यहाँ निर्माण करना ताकि अलग अलग कलहों से, अलग अलग संघर्षों से युक्त जो बाकी समाज है उनको मार्गदर्शन करने के लिए हमारी आदर्श समाज रचना उपयुक्त हो सके। इस ढंग से बाकी देशों को मार्गदर्शन करना, बाकी संकटग्रस्त समाजों को मार्गदर्शन करना अनति दूर भविष्य काल में, ये नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर, अनति दूर भविष्य काल में यह जिम्मेवारी हिंदुस्तान ने संभालनी है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। यह सब होने वाली चीज है। यहां जहां धर्म है वहां विजय है। आज जो मटेरियलिज्म की चकचकाहट है उसके कारण एकदम प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी अधार्मिक रचनाएं टूटने वाली है, अधार्मिक विचारधाराएं परास्त होने वाली है और हमारा हिंदुओं का हमेशा का संदर्भ बिंदु, एब्सोल्यूट रेफरेंट जिसको कहा जाए, एब्सोल्यूट रेफरेंट माने सब समय का एकमात्र संदर्भ बिंदु सनातन धर्म रहा है, जिसका युगानुकूल आविष्कार पंडित दीनदयाल जी का इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानववाद है। यह सनातन धर्म हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंट होने के कारण, अखंड एकमात्र संदर्भ बिंदु होने के कारण, इसके दायरे के अंतर्गत हमारी विचारधारा और हमारी समाज व्यवस्था होने के कारण, यही समाज व्यवस्था थर्ड वे के रूप में, और सच्ची कहा जाए तो थर्ड वे शब्द ही गलत है। थर्ड वे कैसे हो सकता है? जो मार्ग होगा वो एक ही मार्ग होगा। दो गलत रास्तों से पश्चिम के लोग गए, दोनों रास्ते गलत थे, यह सिद्ध हुआ। अब जो तीसरा आएगा वो एकमात्र होगा। एष पंथा नान्यद विद्यते अयनाय। हिंदू समाज रचना, हिंदू विचारधारा, हिंदू जीवन दर्शन, हिंदुत्व, यही मानवता के लिए तारने वाला, उद्धार करने वाला ऐसा मार्ग हो सकता है। यह दुनिया स्वीकार करे, इस अवस्था की ओर दुनिया जा रही है। आप नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हमारे देश के लोग तो इसका विचार भी नहीं कर रहे, किंतु हम विचार करें न करें, अवश्य में हम इस दिशा में जा रहे हैं। आज लोगों में निराशा दिखती कि साहब बड़ा गड़बड़ हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व की विजय यह एक सुनिश्चित बात है। अर्जुन जब घबरा जाता है तो भगवान कहते करे मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि जो सारे शत्रु दिखाई देते हैं मैंने सबको पहले ही नष्ट किया है, केवल निमित्त मात्र तू रण मैदान में खड़ा हो जाओ। हम निमित्त मात्र भी रण मैदान में खड़े हो जाते हैं। भगवान इन सबको नष्ट कर रहा है, वो हो रहे हैं। जिनको आंखें हैं वो देख सकते हैं, जिनको आंखें नहीं वो नहीं देख सकते। रास्ता साफ हो रहा है। आज ऐसा दिखता है जैसे होम्योपैथी में एक एक बीमारी का एग्रेवेशन होता, माने बीमारी बहुत बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते समाप्त होती है, वैसा हर बीमारी का एग्रेवेशन आज हो रहा है। चिंता की बात नहीं, एग्रेवेशन होते होते बीमारियां नष्ट होने वाली है। जहां धर्म है वहीं विजय होती है और इस दृष्टि से हमारी विजय सुनिश्चित है। उस दिशा में हम जा रहे हैं। इस दृढ़ विश्वास के साथ एष पंथः द ओनली वे, यही मार्ग मानव जाति के लिए उपयुक्त रहेगा। इस संपूर्ण विश्वास के साथ हम इसके बाद काम करेंगे। भगवान का कार्य है, भगवान इसमें यश देगा। हम इस बात को जरा ठीक ढंग से समझ लें। हम तदीयाय कार्याय कहते हैं। एक छोटी सी बात कहकर मैं ये पूरा करूंगा। हमारे एक मित्र बड़े निराश रहते हैं कि भाई ये तदीयाय कार्याय कहते हैं लेकिन हमारी प्रगति नहीं, ऐसा दिखता है, क्या मामला है? तो त्वदीयाय कार्याय का अर्थ हम थोड़ा समझ लें। इसमें गलती होती है, मैं भी गलती कर रहा हूं। वर्धा में हमारा विजयादशमी का एक भाषण हुआ
तो उसमें मैंने ये कहा कि हमारा ईश्वरीय कार्य है और ईश्वरीय कार्य होने के कारण भगवान हमारे पक्ष में है, ऐसा हमने कहा। वहां हमारे एक चाचा रहते थे, वो अनपढ़ थे। अनपढ़ होने के कारण विचारों में गलती और विकृति होना संभव नहीं था। तो वो पटवारी मात्र थे, अंग्रेजी नहीं आती थी, पटवारी का काम करते थे, समाचार पत्र नहीं पढ़ते थे, राजनीति नहीं समझती थी। लेकिन उन्होंने हमारा भाषण सुन लिया। हम घर गए तो उन्होंने कहा, क्यों रे, तूने ये कहा कि भगवान तेरे पक्ष में है? मैंने कहा कैसे कहा? मैंने कहा तुझिया यह कार्य है, हम भगवान के कार्य के लिए कटिबद्ध है। उनको ही संस्कृत भी नहीं आती थी। थोड़े तुम्हारे पक्ष में कितने लोग हो गए? कुछ हो गए नहीं, बोला अंदाज से 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। हमने कहा कुछ आंकड़ा पकड़ लिए। तो बोले सारे जो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख है, ये संत ज्ञानेश्वर है क्या? संत तुकाराम है क्या? ये सब नरसिंह मेहता और चैतन्य महाप्रभु है क्या? ये सब नानक देव जी है क्या? ये तो है कि भगवान भक्त का भक्त बनता है, उसकी सेवा करता है। भगवान भक्त का बंधुआ मजदूर है, बॉन्डेड लेबर है, इसमें कोई शक नहीं है। भक्तों के लिए भगवान ने छोटे छोटे काम भी किए। लेकिन तुम्हारे पक्ष ऐसा जो तुम बोलते हो, इसमें लाखों लोग हैं। ये सारे ज्ञानेश्वर और तुकाराम और नानक देव जी ऐसे है क्या? इसमें कई सात्विक हो गए, कोई राजसी हो गए, कई तामसी हो गए, कई स्काउंड्रल्स हो गए, कोई बदमाश हो गए, सभी तरह के लोग हो गए। हमने कहा सभी तरह के लोग हो गए, तो इनका सबका बंधुआ मजदूर तुम भगवान को बनाते हो? कुछ संकोच नहीं लगता? अब मैं चकरा गया। तो उस समय तो बोला नहीं, भोजन हो गया, विश्रांति हो गई। चाय के समय मैंने कहा कि चाचा जी आपने कहा वो तो ठीक है, फिर हम जो कहते हैं कि त्वदीयाय कार्य है, तो इसका मतलब क्या है? हमें यह कहने का अधिकार नहीं कि भगवान हमारे पक्ष में। बोले तुमको कोई अधिकार नहीं, भगवान तुम्हारा बंधुआ मजदूर नहीं है, तुम्हारे पक्ष में सात्विक, राजसी, तामसी तरह तरह के लोग होंगे। तुमने कहा त्वदीयाय कार्य का मतलब क्या? बोले ये मुझे समझा। त्वदीयाय कार्य का मतलब क्या? मैंने कहा त्वदीयाय कार्य का मतलब होता है कि तुम्हारे काम के लिए। बोले तुम्हारे काम के लिए है ना? हाँ, माने किसके काम के लिए? ईश्वर के काम के लिए। तो पक्ष किसका हो गया? ईश्वर का हो गया। मदीयाय कार्याय नहीं है, मेरे काम के लिए, ऐसा नहीं है। त्वदीयाय कार्य है, तो जिसका कार्य है उसका पक्ष है, तो पक्ष भगवान का है। तो हमारे पक्ष में भगवान है यह कहना गलत है। भगवान के पक्ष में हम है, पक्ष भगवान का है, कार्य भगवान का है। हमारे पक्ष में भगवान नहीं, भगवान के पक्ष में हम है। दोनों में अंतर है। बोले जब तुम कहते हैं कि हमारे पक्ष में भगवान है, तो मतलब है कि पक्ष और कार्य तुम्हारा है, भगवान सहायक है। और जब तुम कहोगे कि भगवान के पक्ष में हम है, तो मतलब होगा कि पक्ष और कार्य भगवान का है, हम उसके केवल सहायता करने वाले, उसके साधन के रूप में, उसके इंस्ट्रूमेंट के रूप में केवल हम हैं। तो हमारी धारणाएं इस विषय में यदि हम ठीक करते हैं, तो यतो धर्मस्त तो जहा, हम और अंतिम विजय, इसके बीच में कोई शक्ति ठहर नहीं सकती।